Hello bachcho, let's read the question and the question says that which one of the following pairs of molecule will have permanent dipole moment for both the members। तो हम लोगों को बोला है कि इनमें से कौन सा पेयर ऑफ मॉलिक्यूल के पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा दोनों ही मेंबर्स के लिए। ओके, एंड द ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए में दे रखा है SiF4 एंड NO2, ऑप्शन बी में दे रखा है NO2 एंड CO2, ऑप्शन सी में दे रखा है NO2 एंड O3 एंड ऑप्शन डी में दे रखा है SiF4 एंड CO2। ठीक है, और हम लोगों को बताना है कि इनमें से कौन से पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास डाइपोल मोमेंट हो या फिर परमानेंट डाइपोल मोमेंट हो। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन बाय नोइंग अ की कॉन्सेप्ट फर्स्ट। सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन विल बी द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट। पहले समझते हैं हम लोग कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है। डाइपोल मोमेंट कहने का मतलब है कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड द सेपरेशन बिटवीन द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव स्पीशीज प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। डाइपोल मोमेंट मतलब कि हम लोग प्रोडक्ट ले रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस का, और जो भी इलेक्ट्रिक चार्जेस है दैट इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव, उन दोनों के इलेक्ट्रिक चार्जेस का प्रोडक्ट लेंगे एंड द सेपरेशन बिटवीन देम, और दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस है किसी भी मॉलिक्यूल में। सो लिखेंगे इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड द सेपरेशन between the negative between the negative and positive positive species present in the molecule। किसी भी मॉलिक्यूल में जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव स्पीशीज प्रेजेंट रहते हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस और उनके इलेक्ट्रिक चार्जेस का प्रोडक्ट ही डायपोल मोमेंट होता है, एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और क्योंकि ये क्या है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और ये जो डायपोल मोमेंट होता है ये हम लोग का वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो सारे मॉलिक्यूल्स में देखेंगे तो हम लोगों का सबसे पहला मॉलिक्यूल दैट इज SiF4। तो अगर इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो इट विल बी लुक लाइक Si, यहाँ पे F, यहाँ पे F, यहाँ पे F और यहाँ पे F। और ये हम लोगों का कैसा स्ट्रक्चर रहता है, ये हम लोगों का सिमेट्रिकल टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर रहता है। सिमेट्रिकल टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर है। और क्योंकि ये टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर है तो जो भी डायपोल मोमेंट यहाँ पे आएगा दैट इज ये, इसका नीचे की तरफ डायपोल मोमेंट, इसका इधर की तरफ और इसका यहाँ की तरफ। तो ये डायपोल मोमेंट जो रहता है सारे जो है क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो ये सब कैंसल आउट हो जाएंगे, और जो म्यू है दैट इज डायपोल मोमेंट है वो हम लोगों का जीरो निकलेगा। अगर हम लोग NO2 का स्ट्रक्चर निकालेंगे दैट इज स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये हम लोगों का कुछ इस तरीके से आएगा। N डबल बॉन्ड O, और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और एंड पे जो है एक हम लोगों का लोन पेयर है। तो जब इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे और देखेंगे कि जो हम लोगों का डायपोल मोमेंट है तो वो ये है ऑक्सीजन की तरफ, ये भी डायपोल मोमेंट हम लोगों का रहेगा ऑक्सीजन की तरफ, और ये डायपोल मोमेंट लोन पेयर का ये हम लोगों को ऊपर रहेगा, और ये एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से ये जो म्यू नेट होगा यहाँ पे दैट इज म्यू जो होगा वो नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसका जो डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होगा बट जो है जीरो के इक्वल नहीं होगा। क्लियर है? और क्योंकि ये NO2 जो है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो ये हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं दैट इज ये हुई है लोन पेयर। और अभी भी डायपोल मोमेंट जो है दोनों ही केस में वो नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा। अगर तीसरे बाकी सारे ऑप्शन में देखें दैट इज ऑप्शन बी NO2 और एंड CO2। अगर CO2 में देखेंगे CO2, तो हम लोगों को पता है इसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, इसका स्ट्रक्चर रहता है स्ट्रेट, और अगर स्ट्रेट स्ट्रक्चर है और सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है तो इसका डायपोल मोमेंट रहेगा लेफ्ट साइड, इसका डायपोल मोमेंट इधर राइट साइड, और ये जो है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे जिसकी वजह से यहाँ पे डायपोल मोमेंट जो है वो हम लोगों का जीरो निकल के आएगा। उसके बाद देखें तो हम लोगों का दे रखा है O3 का स्ट्रक्चर, दैट इज O3। और अगर O3 का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो हम लोगों का रहेगा कुछ इस तरीके का, और यहाँ पे एक मौजूद रहेगा लोन पेयर। और अगर क्योंकि ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं है और लोन पेयर मौजूद है तो इसका डायपोल मोमेंट कुछ इस तरीके से निकलेगा, दोनों का यहाँ पे और इसका ऊपर की तरफ। और ये तीनों जो है आपस में कैंसिल नहीं कर पाएंगे तो ये इसका जो म्यू नेट है दैट इज म्यू जो
वो हम लोगों का 0 निकल आएगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक मॉलिक्यूल भी नहीं है और यहाँ पे डायपोल मोमेंट जो है कुछ ना कुछ मौजूद हो। तो हम लोगों का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा हम लोगों का NO2 एंड O3। O3 इन दोनों मॉलिक्यूल्स में हम लोगों का डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ रहने वाला है, 0 के इक्वल नहीं होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी जो है वो हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। होप यू एंजॉयड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ